जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन और हमारे बाजार, हमारे किसानों, हर किसी से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर। फ्रेंड, बाजरा हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है फ्रेंड। और हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं कि इस बाजरा के ऊपर पूरे विश्व का एक तरीके से फोकस आ चुका है। आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, क्या है एक्चुअल में इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बनाने के पीछे क्या रीज़न है, क्या घटनाक्रम हुए हैं कि इसको आज इस लेवल पे लेके जा रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड, एक नॉर्मल सी अब अगर बात करना चाहें हम, आपको पता होगा फूड के अंदर, खाने के अंदर आज इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि खाने में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। क्या हमने कभी अपनी लाइफ में देखा कुछ बाजरा से रिलेटेड कोई चीज़ आपको मार्केट में मिलता हो, कोई बाजरा से रिलेटेड कोई चीज़ बनाता हो और वो आपको सर्व करता हो? तो आपने रेयर ही कहीं देखा होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई चीज़ जो बाजरा से बनता हो, कोई ऐसा फूड जो आपको स्ट्रीट फूड हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, किसी भी पार्टी, किसी भी जगह पे आपको मिलता हो। नहीं, बहुत ही रेयर होगा जहाँ इस बाजरा का यूज़ करके आपकी हेल्थ को भी बचाया जाए, उस बाजरा का जो यूज़ है, जो आपके लिए बेनिफिट्स हैं, उसको बताया जाए। आज फ्रेंड, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज का शेयर करने वाले हैं इस बाजरा के ऊपर, जो एक तो आपके हेल्थ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। अगर हम बाजरा का सेवन करें अपने जीवन, अपने दिनचर्या में कभी भी कि एक टाइम कुछ भी थोड़ा सा ही बाजरा से रिलेटेड कोई चीज़ खाएं, हमारे बॉडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे क्या प्रभाव आएंगे और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, आज हम देखने वाले हैं। ये आपके दिमाग में जरूर होगा फ्रेंड कि कभी भी किसी भी जगह पे आपने देखा होगा बाजरा से रिलेटेड कोई चीज़ मिलती नहीं है। मतलब बाजरे से कोई भी चीज़ ऐसी प्रोड्यूस नहीं होती जो जाके कोई भी स्ट्रीट पे किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाके कहो कि मुझे बाजरे से बना हुआ ये आइटम ला के दे दो, मैं खाऊंगा। कोई भी ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इसके ऊपर किसी ने रिसर्च किया और डेवलप किया हो कि मैं अब बाजरा से कोई नया ऐसा खाने की चीज़ बनाऊंगा और लोगों को सर्व करूंगा। अभी तक कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है होगा। एक नई अपॉर्चुनिटी भी बाजरे से रिलेट हो सकती है। कोई भी जो भी फूड के अंदर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, नया फूड जनरेट करते हैं, इसके अंदर भी लोगों को आना चाहिए और काम करना चाहिए, और बाजरे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 72 देशों के समर्थन से भारत के सुझाव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। 72 देशों ने भारत का समर्थन किया, फिर भारत को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड हमारे हमारे लिए, क्योंकि फ्रेंड हम एक ऐसे देश हैं जो पूरे वर्ल्ड में बाजरा को नंबर 1 मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली फ्रेंड इसके बारे में, और इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाजरा के बेनिफिट्स क्या हैं वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप उसको जान लोगे तो आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इसको जरूर यूज़ करना चाहोगे। ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट हो तभी उसको खाया जाए, थोड़ा सा टेस्ट कम हो, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से इंग्रेडिएंट मिला के उसको टेस्ट बनाया जा सकता है। वो सब चीज़ें रिसर्च का काम है, डेवलप का काम है, लोग करते हैं, उसमें नई नई चीज़ें करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। पर बाजरा की इंपॉर्टेंस क्या है आज वो जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। फ्रेंड, हाल ही में कुछ घटनाक्रम हुए हैं जो बाजरा को अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे लाके खड़ा कर दिया है। रोम के अंदर बेसिकली इटली में खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय है, वो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उद्घाटन समारोह में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने बाजरा को भविष्य के लिए भोजन का विकल्प बनाने का पर जोर दिया। वहाँ पे कार्य चल रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हम क्यों ना बाजरा के ऊपर भी कुछ ऐसे कार्य करें कि आने वाले समय बाजरा भी एक इम्पोर्टेंट फूड के रूप में सामने आए। अभी तक लोग इस सबको भूले हुए हैं कि बाजरा भी कुछ ऐसा हो सकता है कि बाजरा से भी कुछ बनाया जा सकता है, लोग खा सकते हैं, उसको भी टेस्ट जैसा ला सकते हैं। उस चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये शेयर की और लोगों को इसके ऊपर फोकस करने के लिए अग्रसर किया। इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड, यूएनजीए द्वारा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के साथ भारत बाजरा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाने में सबसे आगे है। सुपर फूड बाजरा दुनिया की चर्चा बन चुका है अब ये। इसी कारण से ये अब पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है कि बाजरा में ऐसा एक्चुअल में है क्या जो अब ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन खींच रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है। फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत ने 2018 में अपना बाजरा वर्ष बनाया था हमने
ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहली बार हमने 2018 में अपना बाजरा वर्ष मनाया था। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बाजरा को एक ऐसे भोजन के रूप में बढ़ावा दिया है जो भारत और दुनिया के सबसे दूरस्थ हिस्सों में पोषण लेने में मदद करता है, ठीक है ना। लोग अभी भी गाँव में चले जाओगे, लोग बाजरा को ऐसा खाते हैं कि उसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन, इतनी ज़्यादा मात्रा हर चीज़ की, कि उससे उनको महसूस होता है कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा खाया है जो उनको दिन भर कार्य करने में, एनर्जी देने में हेल्प करेगा। तो बाजरा एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड। तो अभी भी हमारे गाँवों में चले जाओगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाने के रूप में लिया जाता है इसको फ्रेंड। लगभग 10 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद फ्रेंड नाइजर हो गया, चीन हो गया, माली नंबर, ऐसे नंबर ये आते हैं, पर भारत सबसे ऊपर है इसमें प्रोडक्शन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में जानना कि इसके हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड वो है, बाजरा में उच्च प्रोटीन फाइबर सामग्री होती है जो उच्च चिपचिपाहट और जल धारण क्षमता के कारण आहार फाइबर युक्त में ग्लूकोज स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ग्लूकोज स्तर कम रहेगा तो डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होने की समस्या आपको कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाजरा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और प्रयोग करने की उच्च क्षमता दक्षता होती है, जिसे C4 फसलों के रूप में जाना जाता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होता है, C4 फसलें कौन सी होती है फ्रेंड, अभी हम वो भी देख लेंगे फ्रेंड। C4 और C3 में कौन कौन सी फसलें आती है, और हम उस पर भी नज़र डाल लेंगे ताकि आपको वहाँ से भी एक ओवरव्यू मिल सके, ठीक है ना। बाजरे की अधिकांश किस्म जलवायु के अनुकूल और किसानों के अनुकूल है। वे अपने कठोरता और सूखा प्रतिरोधी होने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर फ्रेंड बाजरा को अगर हम सेंटर ऑफ प्रोडक्शन लेके आते हैं तो हमारे किसानों के लिए कितना फ़ायदा होगा। अगर उसके अंदर कुछ डिमांड उसमें इतनी इंक्रीज़ कर दी जाती है तो सोचो हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए कितना बेनिफिट होगा। अगर इसमें अगर एकदम उछाल आता है तो उनके लिए उनकी इनकम की सैलरी इंक्रीज़ होने में कितना हेल्प होने वाली है फ्रेंड। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं जो बाजरा को अब सेंटर ऑफ प्रोडक्शन लेके आ रहा है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हो, C3 पौधे, C4 पौधे। C3 और C4 में आप कंपैरिजन मैंने यहाँ डाल दिया ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। सो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं आपको मुख्य मुख्य चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि इसके लिए हमें जो C3 के लिए 10 से 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है, वहीं C4 के लिए 30 से 45 सेल्सियस तापमान की। और हमारी पृथ्वी पर लगभग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि C4 जो पौधे 95% है, वहीं इनकी मात्रा सिर्फ 5% है। ये देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C4 के अंदर गन्ना, शरबत, मक्का, घास, C4 टाइप पौधे रहते हैं ये। और इसके अलावा जो बचे पौधे ये C3 में आते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन मैंने आपके लिए डाला है जो यहाँ से आप रीड आउट करें ताकि आपको पता चले C4 और C3 में क्या डिफरेंस होता है, किस परिस्थितियों में ये उगते हैं, किन किन एनवायरनमेंट के लिए इनकी जरूरत है। ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है। जैसे कि C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड एक एकल निर्धारण किया जाता है, जबकि C4 पौधों का कार्बन डाई का दोहरा निर्धारण किया जाता है। तो जो साइंटिफिक रीज़न है वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं जो आप यहाँ से इजीली रीड कर सकते हैं, और इनका जो डिफरेंस अपने नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कभी भी C3 और C4 में डिफरेंस आ जाए तो आप इजीली इसको लिख सकें और बता सकें, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसको इजीली रीड आउट करें, पढ़ें और समझें इसको, ठीक है। सो फ्रेंड बात हुई अब हम ये हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे हेल्थ से कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाजरा का इम्पोर्टेंस है, पर क्या वो हमारी हेल्थ पे किस तरीके से प्रभाव करता है वो जरूरी जान लेना होता है। तो एक बार फ्रेंड देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये बाजरा के रूप हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। जैसे कि ठीक है ना, बाजरा, रंगी, कुट्टी, कुछ डिफरेंट टाइप के ये रूप हैं यहाँ पे बाजरा के जो मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर दिए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये देख सकते हो जो प्रोडक्शन में देख सकते हो सबसे ज़्यादा, अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करेंगे तो भारत 38, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मात्रा में। नाइजर 12% कम करता है, ठीक है ना, इस तरीके से देख सकते हो। और चाइना 5% करता है, ठीक है। तो स्वीडन 9% करता है। तो ये जो देश हैं जो बाजरा में अग्रसर है, सबसे ज़्यादा हमारा भारत सबसे ज़्यादा। और भारत के अंदर हम बात करें अगर लीडिंग स्टेट में तो राजस्थान 44%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है। सो ये लीडिंग हमारे स्टेट हैं जो बाजरा को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप के बाजरा को प्रोड्यूस करते हैं। बाजरा के देखो फ्रेंड साइड इफेक्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपके लिए किस तरीके से, आपके शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है। कि
ये आपके दिल के लिए अच्छा है। सबसे पहली चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, दिल के लिए अच्छा होता है। ये मधुमेह को रोकने में मदद करता है। ये कैंसर से बचाता है। देखो ये भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड। ये से अगर आपका डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे सेवन करते हो तो ये आपको शरीर के में जैसे कैंसर की समस्याओं से बचा सकता है आपको। ये अस्थमा जैसे समस्या से बचा सकता है आपको। ये लेस मुक्त होता है। ये लस मुक्त होता है फ्रेंड। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है आपके, जो आप तेल वेल खा रहे हो ये उसको नियंत्रित कर रहा है। ये पाचन में मदद करता है आपके। ये आपके शरीर को डिक डिक डिकॉट करता है, डिटॉक्स करता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड इसके फ़ायदे हैं। ये विटामिन बी से भरपूर है। तो ये सब इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलियंस मिलेगी, इतनी मात्रा में से हमारे शरीर के लिए बेनिफिट्स हैं। अगर इसका हम डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे यूज़ करें तो फ्रेंड हमारे कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा होने वाला है। तो बाजरा फ्रेंड इस तरीके से अब ये सब चीज़ें अगर लोगों तक पहुंचाया जाए और उनको बताया जाए, इसमें कुछ फ्रेंड डेवलप करके कुछ चीज़ों को नया करके अगर ये लोगों तक पहुंचाया जाए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला के पहुंचाया जाए जिससे लोगों को इसमें इंटरेस्ट आए, खाने में मज़ा आए। सो ये एक तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, और हम जैसे बाहर का जो जंक फूड खा रहे हैं इतना वो खा रहे हैं, उससे ये हमारे जीवन में और दूसरे जो भी मनुष्य है उनके लिए कितना अच्छा ये इम्पैक्ट डालने वाला है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड आप देख सकते हो ये सब पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बाजरा के बारे में, जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। बेनिफिट्स ऑफ मेटल्स, मिलेट्स। सो आप कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है इसके बाजरा के बारे में, जो आपको आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है, किसी चीज़ में भी आपको यूज़ करना है, आपकी डेली लाइफ में यूज़ करना है, तो आप यहाँ से इसको इजीली आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप में पूछा जाता है तो आप उसके बारे में इसके यहाँ से आप रीड आउट करके इजीली इसको मेंशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बाजरा के बारे में बता दी है फ्रेंड। सो अभी हाल ही में घटनाक्रम चल रहे हैं, इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया जाएगा, भारत इसमें अग्रसर है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड इसी तरीके की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। जो भी घटनाक्रम होते हैं पूरे वर्ल्ड में या भारत में, वो आपको टाइम टाइम मिलते रहें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।